जिनके पास पैसा नहीं होता उनका मुफ्त में आप इलाज भी कर देते जी, हैं। कई ऐसे मरीज थे जिनके पास बेड चार्ज या कोई और खर्च देने के पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप दवाई के खर्च के पैसे करो, बाकी के लिए मैं इतना भगवान ने मुझे कैपेबल बनाया है। यहाँ पर फैसिलिटी कैसा है? जैसे आपको आईसीयू वेंटिलेटर है तो कोई चाइनीज वेंटिलेटर नहीं है हमारा। उसके अलावा सिरिंज पंप है, आपको एनआईवी है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, एबीजी है जो आज तक नहीं थी गोपालगंज में। आज के आधुनिक समय में सर मरीजों के लिए आप इतना कर रहे हैं कि मतलब मुफ्त सेवा भी आप, तो यहाँ मैं मजबूर नहीं करता हूँ कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो इस वजह से आपका इलाज नहीं होगा। यही कारण है कि लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़कर यहाँ गोपालगंज में इलाज कराने के लिए आते हैं। जी, ऐसे पिछले ही हफ्ते एक पेशेंट एडमिट हुए थे, तो उनकी लेडी आई तो बोली कि सर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कहीं प्राइवेट में भर्ती हूँ। तो मैंने एक चीज़ बोला कि देखो माता जी, किसी और तरह की कोई भी चार्ज नहीं लगेगी, आप दवाई का जो है मुश्किल किसी तरह व्यवस्था करो, उसमें भी जो मेरे से डिस्काउंट होगा दे दूंगा। एक दिन में कितना पेशेंट को देखते हैं? अभी तो फिलहाल 80 से 100 रोगी देखता हूँ। बताइए कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का इलाज होता है? छाती रिलेटेड रोग, दमा, अस्थमा, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, सारे फिजिशियन टाइप के केसेस का इलाज होता है। जहाँ पर एक मरीज जो है एकदम लथपथ खून से परे हुए थे और वैसे मरीज का इलाज आप मुफ्त में किए। जी, वो मरीज सदर अस्पताल के सामने थे। आज तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का फ्री से। तो राधा रानी का ये अस्पताल है और श्री जी की कृपा से ये रन कर रहा है। ऐसे डॉक्टर है, हॉस्पिटल है जो मरीज को इलाज के नाम पर लाखों रुपया ले लेते हैं। देखिए, पहला बात है सांच को आँच के, आप तो खुद ऊपर से नीचे दौरा करेंगे तो सारे पेशेंट का रिव्यू आपको मिल जाएगा। अभी हमारे साथ गोपालगंज के जाने माने डॉक्टर अभिषेक रंजन है, जिनको भगवान कहा जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब गोपालगंज के लोगों को इलाज कराने के लिए गोरखपुर, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ रहा था, लेकिन अब गोपालगंज के लोग जो है खुद अपने जिले में बेहतर तरीके से इलाज करा पाते हैं। और सर के बारे में बात करें तो इनके पास बहुत सारे ऐसे भी मरीज आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनका मुफ्त में इलाज भी करते हैं। इससे पहले आपने बहुत सारा स्टोरी देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ। एक मरीज जो है खून से पूरी तरीके से लथपथ थे, जिनका इलाज जो है सर फ्री में किए। तो सर का नाम काफ़ी ज़्यादा है, खुद बाकी विशेष हम सर से ही बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आज के इस आधुनिक समय में देखा जाता है कि लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं तो लाखों हजारों रुपया जो है खर्च हो जाता है, ठग का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आज के आधुनिक समय में सर मरीजों के लिए आप इतना कर रहे हैं कि मतलब मुफ्त सेवा भी आप देते हैं। जी, देखिए, सेवा परमो धर्मम होना चाहिए। कारण है कि जब एक डॉक्टर बनता है तो ये डॉक्टर समाज के देन से बनता है। 25 लाख लोग नीट की फॉर्म भर रहे हैं आज के परिवेश में, उसमें से 25,000 सीट्स हैं। तो बिना ईश्वरी कृपा, केवल अपने मेहनत से तो हर कोई चाहेगा कि डॉक्टर बन नहीं पाता। तो समाज की बदौलत, ईश्वर की कृपा, राधा रानी की कृपा से जब मैं डॉक्टर बना तो मेरा ये फ़र्ज़ और दायित्व है कि मैं उस समाज को और उस तबके को सेवा दे पाऊँ जिस तबका के लोग वंचित हो जाते हैं अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं से पैसे के चलते। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों का देखा जाता है कि खासकर आप बहुत सारे चीज़ों में जो है डिस्काउंट देते हैं। जैसा मैंने कुछ समय पहले एक खबर देखा, अखबार में छपा हुआ था, जहां पर एक मरीज जो है एकदम लथपथ खून से परे हुए थे और वैसे मरीज का इलाज आप मुफ्त में किए। जी, वो मरीज़ सदर अस्पताल के सामने थे और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड वॉमिटिंग कर रहे थे। कोई राहगीर गुजर रहा था तो उसने बोला कि बगल में इमरजेंसी सक्षम हॉस्पिटल है, तो वो लेके आए। अपने मर्द से जितना हुआ उन्होंने जमा किया, लेकिन उनके पास ऐसी हालत थी कि कोई पुत्र नहीं था और माली का काम करते थे, गांव में पानी वगैरह डालते थे फूलों पर, सरकारी मानदेय 200-300 रुपये रोज़ से, और कोई भी मतलब परिवार से बिल्कुल बेबस। तो मेरे पास खबर आई कि ऐसे पेशेंट आए हैं, सांस नहीं चल पा रही, ऑक्सीजन भी गिर के 40-50% पे है और पल्स नहीं मिल रहा, बीपी भी बहुत डाउन। आईसीयू में भर्ती किया गया तो लोग आए कि सर इन्होंने कोई पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई है और बिल जो है होता है आईसीयू में, अपना खर्च है, वेंटिलेटर है, सुविधाएँ हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर दे पाएंगे तो आगे देंगे, अभी कोई प्रेशर नहीं डालना है। इलाज शुरू हुआ, 2-3 दिन 3 रात जगने के बाद, मेहनत के बाद उनको किसी तरह हमने बचाया। और इसके साथ साथ जब 5 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज किया, 5 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो जब वो आँख खुले तो उन्होंने पहले मुंह से जो अपना शब्द निकाला वो बोला,
अपना क्योंकि वो मोहम्मदन थे तो बोला अल्लाह मुझे देखकर, और मुझे ये चीज़ एक चीज़ समझ में आ गई। आपको देखकर एक मरीज जो है अल्लाह हाँ, अपने भगवान को याद किए और मुझे ऐसे इशारा किए, तो इसका मतलब ये था कि उनका क्या विश्वास था कि उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि उनके अच्छे काम थे, कर्म थे, ईमानदार व्यक्ति का, जिस वजह से अल्लाह ने उनको इस जगह पहुंचाया, जिस वजह से उनकी रक्षा हो पाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पूरे गांव, एक अगल बगल के गांव मिलकर उनका इलाज करा रहे थे, तो मुश्किल 8 से 10 हज़ार रुपये ही कलेक्शन हो पाए थे। तो जब फाइनल उनका डिस्चार्ज हुआ तो लोगों ने मुझे बोला कि सर हमारे पास इतने पैसे हो पाए हैं, और आईसीयू, एचडीयू और सारी चीज़ों का बिल काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि होता है प्राइवेट संस्थान के अपने नियम है। तो हम सर कुछ दे पाने में असक्षम हैं, 8 से 10 ही हज़ार कलेक्शन हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं है, मैं क्योंकि जीएसटी से यहाँ पूरा इनरोल्ड है, पूरा प्रॉपर बिलिंग है, तो हमने अपने अकाउंट से उन जो मरीज़ थे उनके बिल को क्लियर किया, और इस भावना से किया, अकाउंट से पैसे लगाकर मरीज का जो बिल था उसको भर दिया। और इस कारण से किया कि मेरा ध्येय ये था कि वो सुरक्षित बच गए, एक फूल माली का काम करने वाले इंसान, जिनके जीवन का भी वही मूल्य होना चाहिए जितना एक कोई 5 सितारा होटल में रुकने वाला इंसान का मूल्य। ये बताइए कि अगर वो बाकी जगह जाके इलाज कराते तो कितना पैसा लगता है? देखिए ये तो बट बाई ऑब्वियस है कि कहीं आईसीयू में रहिएगा इस क्रिटिकल कंडीशन में, तो हर जगह अमूमन 10 से 15 हज़ार रोज़ का तो बिल बनता ही, और इसके 5 दिन से जोड़ दीजिए तो 1 से 1.25 लाख रुपए होते हैं। मतलब लाखों रुपया जो है मरीज का आप छोड़ दिए। मतलब सच मायने में कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, यहाँ के लोगों के लिए भगवान बन के जो है आप सामने आ रहे हैं, खासकर गोपालगंज के बड़ी लोग। बात है कि देखिए मुझे इस समाज से, यहाँ के लोगों से, अपने ज़िला, मेरा ज़िला है गोपालगंज, इसके अलावा सिवान, कुशीनगर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, जब अभी आप दौरा करेंगे ऊपर से नीचे हॉस्पिटल का, तो आप देखेंगे कि तरह तरह के ज़िलों से, अलग अलग जगह से मरीज़ विश्वास, भरोसे के साथ आते हैं, ठीक होते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रेम भाव उनको मिलता है कि डॉक्टर साहब अपने परिवार की तरह हमको देख रहे हैं, एक सेवा भाव से जुड़े हैं। और वो चीज़ जब किसी को एहसास होता है ना, तो फिर वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन नहीं होता है, वो रिलेशन सबको आप अपने परिवार जैसा, फैमिली जैसा देखते हैं। मैं और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर भले सर गोपालगंज में इनका हॉस्पिटल है, लेकिन बात किया जाए तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, अनेकों जिलों से लोग जो है यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि कम पैसे में बेहतर तरीके से इलाज किया जाता है, और यही कारण है कि लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़कर यहाँ गोपालगंज में इलाज कराने के लिए आते हैं। जी, बात क्या होती है कि अगर आप किसी एक या दो व्यक्ति की मदद करेंगे जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ मैं मजबूर नहीं करता हूँ कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो इस वजह से आपका इलाज नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग दे सकते हैं वो लोग देते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ मैं सबको अगर निःशुल्क या सबको 100% डिस्काउंट दूँ या सबका ही माफ़ करूँ तो ये अस्पताल अपने तौर पे चल पाएगा। तो जो लोग दे सकते हैं उन लोगों की ही सुविधा है, उन लोगों के द्वारा दिया गया बिजनेस है कि हम उनकी मदद करते हैं जो नहीं दे पाते हैं। तो दोनों तरह से आपका नाम भी सर हॉस्पिटल का बड़ा यूनिक है, सक्षम हॉस्पिटल। मतलब ये नाम क्यों रखे हैं सर? सक्षम हॉस्पिटल इसलिए रखा मैंने सोच करके, कई सारे लोग सोचते हैं कि सर के बेटे बच्चे का नाम है, ऐसा नहीं है। अपने बेटे के ऊपर इसका नाम नहीं रखा मैंने। हमारा हॉस्पिटल जो है एक आईसीयू से सुसज्जित, पूरी तरह जो वेल इक्विप्ड, सारे आधुनिक सुविधाओं के साथ इमरजेंसी कि पेशेंट्स को बचाने वाले। अभी एक पेशेंट हैं जो आए हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट एडमिट कल रात को हुए हैं। कल शाम की एक बच्ची आई जिसकी ऑक्सीजन 60-70% पे थी, वेंटिलेटर पे वो है, और दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। एक पेशेंट जो एचडीयू में आप देखेंगे अभी उनको पैरालिसिस था, वो भर्ती हुए हैं, और सारे लोग स्टेबल होकर अपने जीवन हानि से बचकर यहाँ हैं। तो सक्षम हॉस्पिटल रखने का मतलब था कि इस जिले के साथ साथ पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सारण प्रमंडल, सिवान छपरा और साथ साथ पूर्वांचल कुशीनगर, देवरिया, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उन सारे लोगों को एक ऐसा हम लोग संस्थान दें जिस संस्थान का सामाजिक दायित्व ही हो कि हम लोग सेवा भाव से मरीजों की सेवा करें। और जो लोग दे सकते हैं वो ऐसे भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई आता है कि आप सर मुझे फ्री इलाज करो, ऐसा नहीं है। कई सारे लोग हैं जो नहीं दे पाते, उनकी मदद होती है। जो दे सकते हैं वो देते हैं। पैसे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उनका मुफ्त में आप इलाज भी कर देते हैं। जी, जिनको जितनी आवश्यकता होती है सहायता, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनको उसकी सहायता हो। कई ऐसे मरीज थे जिनके पास बेड चार्ज या कोई और खर्च देने के पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप दवाई के खर्च के पैसे करो, बाकी के लिए मैं इतना भगवान ने मुझे कैपेबल बनाया है। जी।
ये बड़ी बाकी देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका सर जो है बहुत सारा चीज़ें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर माफ़ कर देते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का इलाज होता है? मुख्यतः जो यहाँ पर इलाज हो रहा है अभी कार्डियो चेस्ट रिलेटेड, छाती रिलेटेड रोग, दमा, अस्थमा, दम फूलना अचानक से, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियाँ, इसके अलावा पैरालिटिक अटैक्स जिसको आता है, हेमीपैरेसिस, पैरालिसिस, उस तरह के रोगी, पेट इत्यादि रोगी। तो जितने फिजिशियन केसेस हैं, क्योंकि यहाँ सर्जन नहीं है, मैं खुद कंसल्टेंट फिजिशियन यहाँ का देखता हूँ, तो जितने फिजिशियन केसेस हैं सारे फिजिशियन टाइप के केसेस का इलाज होता है। और सबसे मुख्य बात है कि सेवा भाव से ही इलाज होता है। आप जाकर अभी देखेंगे, जैसे आप दौरा करेंगे, एक की पेशेंट्स से आपको रिस्पॉन्स पता चलेगा कैसे आए थे, कैसे हैं, आप जाकर पूछेंगे सबसे। दूसरा मैं बताता चलूँ कि आप देखेंगे ना कि दवाइयों के ऊपर भी कहीं भी हॉस्पिटल में नहीं लिख के लगा होगा कि इस इंजेक्शन पे भी डिस्काउंट है, कहीं ऐसा यूनिवर्सल नहीं होता। हमारे यहाँ जाएंगे तो आप खुद दिख जाएगा कि किस दवाई पे कितना डिस्काउंट है, ये सबको हम देते हैं। सब कुछ वहाँ पर लिखा रहता है कि इस दवाई पे जो है इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। सर ये बताइए कि एक दिन में कितना पेशेंट को देखते हैं? अभी तो फिलहाल 80 से 100 रोगी देखता हूँ। 80 से 100 रोगी। और कहा यह भी जाता है कि सर 4 दिन आप पटना में रहते हैं और 3 दिन यहाँ गोपालगंज में रहते हैं। सोमवार से गुरुवार तक पटना में और उसके बाद सोमवार से गुरुवार तक गोपालगंज में और उसके बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार पटना में। जी जी जी। तो पटना में कहाँ पे है सर आपका? पटना में क्लिनिक है मेरी, दानापुर खगौल रोड में, डीआरएम बिल्डिंग के ठीक पहले। इंडियन बैंक का खगौल ब्रांच है मेरे बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में मेरा भी है, मुख्य रोड पर ही है। कहा यह भी जाता है कि सर बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं होता आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको मुफ्त में ऑक्सीजन और भी फैसिलिटी मिलता है। ऐसे पिछले ही हफ्ते एक पेशेंट एडमिट हुए थे, तो उनकी लेडी आई तो बोली कि सर मेरे पास पैसे नहीं है कि मुझे सदर से गोरखपुर रेफ़र किया गया और कि मैं गोरखपुर जाऊं, और पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं प्राइवेट में भर्ती हूं, तो आप कुछ ऐसा दवाई दीजिए कि या तो पूरा साफ़ ही हो जाए ये, नहीं तो मैं इलाज कराने में असमर्थ हूँ। मुझे ऐसा झटका शौक लगा कि कोई बोलता है कि दवाई ऐसा दीजिए कि बचे ही नहीं, ताकि मैं दौड़ ना पाऊँगी, अब नहीं दौड़ पाऊँगी। हालत अब बहुत ख़राब हालत में थी लेडीज, उसके बाद से मुझे पता लगा। तो मैंने एक चीज़ बोला कि देखो माता जी, दवाई मेरे पास मैं बना नहीं सकता, ऑक्सीजन मुझे बाहर से ख़रीद के लाना है, फिर भी मैं आपके ऑक्सीजन का चार्ज न लूँगा, आप दवाई का जो है मुश्किल किसी तरह व्यवस्था करो, उसमें भी जो मेरे से डिस्काउंट होगा दे दूँगा, और आपको बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज, मॉनिटर चार्ज या किसी और तरह की कोई भी चार्ज नहीं लगेगी। और सारे पे स्टाफ बोलते थे कि सर जो उनका बिल है 1 रुपये नहीं आया। मैंने बोला मैं अपने मत से कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, भगवान देख रहे हैं कि कौन कितना ईमानदारी से सेवा दे रहा है, और भगवान जब देते हैं तो इतना देते हैं कि अपना 3G का रिसीवर है तो 5G भगवान देंगे। उसका क्षमता उनका कितना है, वो गुरु के गुरु हैं, सबसे बड़े धनी है कोई है तो वो भगवान है। तो राधा रानी का ये अस्पताल है और श्री जी की कृपा से ये रन कर रहा है, और आगे भी राधा जी इसको संभालेंगे। सर बहुत सारे लोग हैं ऐसे डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, जो मरीज को इलाज के नाम पर लाखों रुपया ले लेते हैं, मतलब इस तरीके का चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा आधुनिक समय में भी मतलब आप इतना कम पैसा लेके इलाज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि लोगों से पैसा लेना चाहिए ज़्यादा? ये वो देखिए, पहला बात है सांच को आँच के, आप तो खुद ऊपर से नीचे दौरा करेंगे तो सारे पेशेंट का रिव्यू आपको मिल जाएगा। दूसरी बड़ी बात है ना कि हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिसमें बहुत कॉस्टली प्राइवेट अस्पताल, बड़े बड़े संस्थान और बिल्कुल फ्री सरकारी अस्पताल के बीच का कुछ निकाला जाए समाधान, जिससे अस्पताल भी रन करे और साथ साथ पेशेंट की जीवन रक्षा भी की जाए उच्च स्तरीय सेवाएं दे करके, और इसी का प्रारूप सक्षम हॉस्पिटल बना। हर किसी का मतलब सर एक कहानी होता है कि मतलब बहुत सारे लोग जो है पहले कुछ दिक्कत परेशानी होता है, उसके बाद इस तरीके से वो फैसला लेते हैं। पहले क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ इलाज के अभाव में कि मतलब निस्वार्थ लोगों का मदद करते हैं? देखिए, मैं जब इस ज़िले का था तो 3 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री, तो यहाँ आधारभूत ढांचा जो स्वास्थ्य क्षेत्र का था शुरू से बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं था। इमरजेंसी का पहला हॉस्पिटल बना और कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं थी। छपरा, सिवान, बार बार गोरखपुर, पटना लोग जाते थे। कई सारे ऐसे रिलेटिव्स के डेथ, खासकर कोरोना में मैंने आंखों के आगे देखा है, इमरजेंसी केयर के अभाव में लोगों को दम तोड़ते हुए। तो एक अंदर से प्रेरणा बनी कि ओपीडी क्लिनिक में तो मैं सेवाएं दे रहा हूँ 10 वर्ष से, लेकिन ये प्रेरणा बनी कि क्यों ना एक अच्छा आईसीयू इमरजेंसी हॉस्पिटल खोलूं जिसमें 24 घंटे वह इलाज हो जो इलाज बड़े शहरों में मिलता है, और जिससे जीवन रक्षा की जा सके और किसी का भी शोषण ना हो बड़े शहरों की तरह। यहाँ पर एक ज़रूर बात है, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पेशेंट इस भाव से आता है
कि डॉक्टर साहब के ऊपर विश्वास है, डॉक्टर साहब मेरा इलाज करके ठीक होंगे। तो ये मैं एश्योर करता हूँ कि 100% अपना सर्व शक्ति, सर्व एक्सपीरियंस, जितना मुझे तजुर्बा है मैं अस्पतालों में, सरकारी गवर्नमेंट अस्पतालों में कार्य करके, वो सारा चीज़ मैं उनको देता हूँ और सेवा भाव से देता रहूँगा, उसमें कोई बाधक नहीं। हमेशा प्रयास किए हैं कि जीवन में जब तक प्रयास करेंगे हमेशा लोगों का मतलब इस तरीके से इलाज करें। 2015 से स्वास्थ्य क्रांति के तहत हमने आज तक 1 लाख से ज़्यादा मरीजों को फ्री सेवाएं अलग अलग जगह कैंप करके दी हैं, जिसकी प्रमुख आज तक 1 लाख से ज़्यादा मरीजों का फ्री सेवा दे चुके हैं। समाचार पत्रों से आप आंकड़े जुटाएंगे, अगर पिछले 10 वर्ष के समाचार पत्र देखें तो इससे आपको ज्ञान होगा कि स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत 2015 से हमने गोपालगंज ज़िले में की, आसपास के ज़िलों में की, और गांव-गांव पंचायत स्तर पे जाकर हमने अनगिनत कैंप किए, जिसमें न सिर्फ ईसीजी, नसों का जांच, न्यूरोपैथी टेस्ट, शुगर का जांच, बीपी इत्यादि जो जांच अमूमन कैंप में नहीं होता, हमने वो सारा किया, दवाइयाँ दी, और ऐसा भी सिस्टम बनाया कि अगर वो पर्चा लेकर के कोई कैंप में फ्री दिखाया, मेरे ओपीडी में आए तो भी मैं फ्री देखता हूँ उस पर्चे की वैल्यू और उस इंसान की रेस्पेक्ट करते हुए। तो ऐसा नहीं कि कैंप में जाकर एक दिन देख लिया, अपना प्रचार हुआ, फिर भूल गए। वो पेशेंट सेम पर्चा लेके आएगा तो यहाँ भी उसको फीस नहीं लगती, अभी भी वो सिस्टम है। अच्छा, अभी भी वो सिस्टम है। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत सारे लोग को लगता होगा कि जब वो बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आधुनिक समय में बहुत सारी मशीनें होगी, यहाँ मशीनें वो उपलब्ध नहीं होगी, मतलब यहाँ पर फैसिलिटी कैसा है? मतलब लोग जो बाहर जाते हैं वो सारा मशीनें यहाँ पर? बेसिक सारी फैसिलिटीज़ हैं और इसमें कुछ एडवांस फैसिलिटीज़ भी हमने ऐड ऑन की हैं। जैसे आपको आईसीयू वेंटिलेटर है तो कोई चाइनीज़ वेंटिलेटर नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोग चाइनीज़ टेक से ज़्यादा भरोसा, इंडियन मेड वेंटिलेटर है। नहीं तो मेरे पास स्वीडन का वेंटिलेटर, आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे ही कि कैसी वेंटिलेटर है। उसके अलावा सिरिंज पंप है, आपको एनआईवी है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, एबीजी है जो आज तक नहीं थी गोपालगंज में, जो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस है। तो कई सारी ऐसी सिस्टम को हमने बनाया ना जो गोपालगंज के बाहर ही था, जिस वजह से लोग भागते थे। यहाँ पर अब हर एक सुविधा दे दी गई जिससे लोगों को बाहर ना जाना पड़े, और बॉर्डर यहाँ से 2-2.5 घंटे बाद आपको गोरखपुर पहुँचाएगा, बॉर्डर से होते हो जाओगे तो इतना समय भी नहीं होता हार्ट अटैक के पेशेंट को कि वो बॉर्डर तक पार करके गोरखपुर जाए। लोग रास्ते में दम तोड़ते थे, तो ये सुविधा अब यहाँ है। मतलब इससे पहले बहुत सारे लोग को लगता होगा कि भाई अगर ये गोपालगंज में अस्पताल है तो यहाँ पर जो चीज़ें जो है बाहर मिलती है वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ों का ध्यान रखते हुए सारे मशीनों का व्यवस्था किया गया, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बाकी सर हमारे साथ जुड़े आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब तक 1 लाख मरीज को फ्री में देख चुके हैं। आगे टारगेट क्या है सर? पिछले 10 वर्षों में जो हमने अलग अलग कैंप्स लगाए हैं गांव-गांव पंचायत में, विभिन्न समाचार पत्रों से अलग अलग आंकड़ा आप देखेंगे तो तकरीबन 80,000 से 1 लाख के आसपास हमने कैंप्स के जरिए देखे हैं पेशेंट्स। इसके साथ बाढ़ की त्रासदी हो, कोरोना त्रासदी हो, अलग अलग त्रासदी में हमने पूरा सेवा भाव से बोट पे एनडीआरएफ के जाकर, ऐसा नहीं कि डॉक्टर हूँ तो केवल डॉक्टरी तक सीमित रहता हूँ, जहाँ समाज के जिस कुछ स्कूलों में बच्चों को आवश्यकताएँ थी तो हमने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो मेरा ध्येय यही है कि हम उस जगह, उन क्षेत्रों में भी काम करें जहां सेवा भाव का ज़रूरत है। मतलब आप एकदम गोपालगंज के लोगों के लिए भगवान जो कहा जाता है डॉक्टर, वैसे भगवान बनकर। मैं एक अधम सा छोटा सा एक नागरिक हूं, और मेरा पहला प्रयास ये है कि श्री जी, जो मैं राधा रानी की कृपा से चिकित्सक बना, उसी राधा रानी के सेवा भाव को देखते हुए मैं अपना सर्व जितना भी कुछ है उनको दान दूँ, और उनका सेवा भाव ही है। ये हमारी कृपा है राधा जी की कि आप बैठे हो यहाँ और मैं बैठा हूँ यहाँ। नहीं तो आपको मैं आपको आज के पहले कितने दिन पहले देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। सेवा भाव है, और राधा जी चाहती हैं कि हॉस्पिटल अच्छा चले और लोगों की जीवन रक्षा हो, और राधा रानी ही की इच्छा है और ये ठीक होगा। बिल्कुल। और बाकी इससे पहले कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी डॉक्टर है जो इलाज के नाम पर कहीं ना कहीं लाखों रुपया लेते हैं। बहुत सारे मरीज, गरीब लोग जो है इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में गोपालगंज के डॉक्टर अभिषेक रंजन जो है मरीजों के लिए कहीं ना कहीं मसीहा बनकर सामने आया है। और बहुत सारे इनके पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो पैसे से कमज़ोर होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वैसे मरीजों का इलाज जो है मुफ्त में भी करते हैं।